हनुमान जी के पास एक वो सिद्धि भी है जिसमें वो बहुत छोटे से रहेंगे, राही के दाने के बराबर, और उनका वजन पर्वत के समान होगा। तो जब हनुमान जी महाराज पे इतनी सिद्धि शक्ति है, तो क्या वो खुद सूक्ष्म रूप लेकर के, बहुत सूक्ष्म रूप लेकर के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते? खरबों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है, सब नहीं होते हैं। चलो अब शक्ति सवारी के ऊपर आते हैं। सवारी सबकी आती कैसे? किसी भी देवता की, सबल सिंह की, काली माता, भैरव बाबा, गोगा झारवीर जी, हनुमान जी दूतों की, पितरों की। जब आप किसी की साधना करते हैं, आपके कुल में पिछली पीढ़ियों में और अगली पीढ़ियों तक जितने भी पितर होंगे, होने वाले होंगे फ्यूचर में, उन सब का यही रहता है कि हमारे अभी कोई उद्धार करे, कोई पूजा पाठ साधक शक्ति वाला व्यक्ति आए जो बहुत साधनाएं करे और हमको उद्धार कराए, मुक्ति दिलाए। हम फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। तब जाकर के कोई कुल में कोई ना कोई ऐसा भगत जरूर पैदा होता है, भक्ताई या भक्ति या नाम जप इतना करता है। तो जितने भी पितर होते हैं उनमें सबसे शक्तिशाली वाला जो होता है वो दूत के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। दूत कई तरह के होते हैं, वो पितृ दूत बन जाएगा। आप वो हनुमान जी की पूजा करता था और आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो वो हनुमान जी का दूत बन जाएगा। आप गोगा जहारवीर जी की पूजा कर रहे हैं और वो भी चौथी पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी में गोगा जहारवीर जी की पूजा करते थे, तो वो आपके पास आकर के, चाहे उन्होंने जन्म भी ले रखा, उनका सूक्ष्म स्वरूप आ जाएगा आपके पास। हाँ, जैसे भगवान कई जगह होते हैं, कई अंश, भगवान की तो बात कर हम नहीं कर रहे, देवताओं के कई अंश होते हैं, प्रेतों के कई अंश होते हैं, वैसे ही पितरों के भी कई अंश होते हैं। वो सूक्ष्म रूप लेकर के आपके शरीर के आपके पास आगे बढ़ जा करेंगे जब आप ध्यान करा करेंगे। मान लीजिए आपने हनुमान जी महाराज के, हनुमान जी के चैनल है तो उन्हीं की बात करते हैं, हनुमान जी की साधना करी, तो हनुमान जी के बड़े धाम से, किसी सिद्ध पीठ से, किसी मेहंदीपुर बालाजी से कोई दिव्य दूत जो हनुमान जी की सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, जो वो मर जाएंगे, हनुमान जी की सेवा में चले जाएंगे, और वो आप जब खूब अच्छी पूजा पाठ, ध्यान, जप मन से करेंगे, भाव से करेंगे, नियम परिश करेंगे, तो वो आपके साथ आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज वो दूत आपको प्रोवाइड करा देते हैं, प्रदान कर देते हैं कि आपकी रक्षा हो। जिनको सवारी की इच्छा नहीं होती उन पे सवारी कोई शक्ति लेके नहीं आती, लेकिन जिन पे इच्छा होती है ना, तो वही दूत किसी दिन उसको ऊपर सवारी लेके आता है। और जब शक्ति की सवारी आती है, दूत की, देवता की जब सवारी आती है, तो शरीर में क्या फील होता है? आपके पॉइंट पे अब आते हैं। सबसे पहले सवारी जब ही आएगी जब वो दूत आपसे खुश हो